हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो सेकंड लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और ये थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है। इसको भी आप फॉलो कर लिए, इस पर भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ये जो फोर्थ लिंक है ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के दो फायदे हैं। पहला, जो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो भी आपको डाउट है वो आप अपना डाउट इस ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ये ग्रुप है, उस पर पोस्ट कर दीजिए। उस ग्रुप के माध्यम से आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन दे दिया जाए। ठीक है। और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर की। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है। तो ये हमें कुछ नंबर दिए, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमको निकालना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक। पहला नंबर हमको दिया है 140। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से किया डिवाइड, कितना 70। अगेन 2 से चला जाएगा 35। अगेन 3 से किया 7। 7 से किया 1। क्या फैक्टर्स आए हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 दो बार है। 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया नंबर 140। ठीक है। सेकंड सेकंड दिया है हमको 156। इसके हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने 2 से डिवाइड किया इसको, कितना 7 8। ठीक है, 78। अगेन 2 से जाएगा कितने बार? 3 9। 3 से गया 1 3। 13 से गया 1। क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे क्या आ गए? 156 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। थर्ड हमको क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है 3825। ठीक है। इसके हमको एलसीएम निकालना है। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा। 3 से किया हमने 1। नेक्स्ट फिर 2, फिर आ गया 222 तो 7। ठीक है, एंड 5। ठीक है। फिर देखिए 3 से चला जाएगा, 3 से किया कितना गया? 4 2 5। ठीक है। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से किया हमने 8 टाइम 5। ठीक है। फिर अगेन 5 से जाएगा 1 और 7। फिर 17 हमारा प्राइम नंबर है, 17 से जाएगा। क्या फैक्टर आ गया इसके? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ये हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया 38253। नेक्स्ट क्या दिया है हमको? फोर्थ 5005। इसका हम प्राइम फैक्टर निकाला। ठीक है। हमने 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1001। ठीक है। अगेन इससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, तो 7 से जाएगा। 7 से गया 1 4 3।
143 11 से चला जाएगा, 11 से गया 13 टाइम, 13 क्या फैक्टर आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो 1 1 टाइम है, तो यही हमारा क्या आएगा प्राइम फैक्टर का फैक्टराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया हुआ है 7429, इसका हमका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो किससे जाएगा ये, 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, किससे जाएगा 17 से, 17 से जाएगा 4 3 7 4 3 7। ठीक है, अगेन अब 19 से जाएगा 2 टाइम गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 3 टाइम 23 भी प्राइम है, तो क्या फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गया प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया 7429। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पहले हमको 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हमको प्रूफ करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई विद एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि जो 2 नंबर के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 26 और 92। तो 26 और 92 के हमने फैक्टर्स निकाले तो क्या होंगे 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स निकाल लिए क्या होंगे, जाएगा 7 से 13। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए इन नंबर। ठीक है, अब फैक्टर्स निकल गए तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहले हमने एचसीएफ निकाला। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं कि हम कॉमन फैक्टर देखें, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 13 और मिनिमम पावर क्या है 1, तो 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम सारे फैक्टर्स लेंगे और फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे। सारे फैक्टर यानी 2 हो गया, 7 हो गया और 13, सबकी पावर मैक्सिमम पावर क्या है 1। ठीक है, इसको किया तो 14 इंटू 13, और जब हमने 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 281। ठीक है, अब एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू N1 इंटू N2। N1 N2 क्या है हमारे, ये 2 नंबर हैं, यानी 13 इंटू 182 इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 26 इंटू 91। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा 2366, यानी 2036, और ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम किसी 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका दूसरा नंबर क्या है 510। 510 का पहले हमने क्या किया फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 255। ठीक है, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किया तो ये कितने बार गया 8 और 15 का 5। ठीक है, फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया 1। ठीक है, और कितना बचा 35 से 7 टाइम। ठीक है, 17 से 17 गया 1 टाइम। क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है,
दूसरा नंबर क्या है 92, ठीक है, इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना 4 और 12 का हो गया 6, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा तो 1, क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 23, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है, कॉमन मल्टीपल का, कॉमन प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर। तो इसमें देखिए 2 ही हमारा एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है और इसकी मिनिमम पावर क्या है इसमें 1, तो 2 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमने सारे फैक्टर्स लेने हैं और मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये कितना हो गया 4 4 × 12 पंचे 60, तो ये 60 इंटू 17 इंटू 23 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचा 60 इंटू 17 कर लीजिए, क्या हो गया ये 0 हो गया, ये 2 0 1 इंटू 23, ये बड़ा हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो 0 6 0 3 इंटू 0 4 0 2, कितना हो गया 0 6 4 3 2, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एचसीएफ है और एलसीएम भी है, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0 किसके बराबर होगा 92 इंटू 5 10, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका 0 0 हो गया, ये 2 1 कैरी हो गया 9 6 4, और ये भी किसके बराबर होगा, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 6 9 2 0 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसके लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको 336 एंड 54। पहले हम 336 के क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 336 के फैक्टर निकाले, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम से आएगा 1 6 8, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया 8 4, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 2, अगेन अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 2 से 2 1, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड हुआ 1, ठीक है। ये आ गए 336 के फैक्टर। नेक्स्ट नंबर क्या है 54, 54 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 7, 3 से डिवाइड किया 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड किया 3, 3 से 1, क्या फैक्टर आ गया इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इसके क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। एचसीएफ देखते हैं पहले। एचसीएफ में क्या हमने कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है और 3, 2 और 3 दोनों, मिनिमम पावर क्या है 2 की 1, इधर 3 की 1, तो 2 इंटू 3 यानी 6 तो आ गया हमारा एचसीएफ। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या कहना है सारे फैक्टर्स लेने और हाईएस्ट पावर लेने हैं, तो देखिए इसमें
टू की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 और 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 27 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई कर लिए, इन दोनों को किया तो ये कितना आएगा 16 इंटू 27, तो टचिंग वैल्यूज 2 3 4 इंटू 7 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14, तो 4203, 3024, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब देखिए 6 इंटू 3024 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 54 इंटू 336, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 टाइम, तो ये हो गया 4 4 1 8 1, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 18144। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कोई दो नंबर दिए हो तो उसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं कि उन दो प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको ये 3 नंबर के पेयर दिए, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो देखिए पहला 12 के क्या फैक्टर होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे और 3 से करेंगे तो 12 के फैक्टर। इसी तरह 15 के क्या फैक्टर आएंगे, 3 इंटू 5, ठीक है, 21, 3 इंटू 7, ये हमारे आ गए फैक्टर, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सारे प्राइम फैक्टर जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उसकी मिनिमम पावर, तो देखिए 3 एक ऐसा फैक्टर है जो सब में है और इसकी मिनिमम पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो 3 हमारा क्या होगा एचसीएफ। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में क्या हम सारे फैक्टर लेते हैं और मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है गई, ठीक है। 3 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, सभी में 1 है, तो इंटू 3, फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा 5, और फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा 7, ठीक है। तो ये सारे हमारे फैक्टर आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 5 = 60, और 60 इंटू 7 क्या हो गया 420, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ और ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। सेकंड, इसी तरह सेकंड का देख लेते हैं। अब देखिए 17 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 1, ठीक है। 23 भी हमारा एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 23 इंटू 1, और 29 भी हमारा एक क्या है प्राइम फैक्टर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे 29 इंटू 1, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, ये सबसे सभी नंबर क्या है 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। एचसीएफ हो गया 1। फिर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम में क्या सारे प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9333
1 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड थर्ड क्या हुआ है 8। 8 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 9 के फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 3। ठीक है, फिर 25 के फैक्टर क्या हो गए 5 इंटू 5। ठीक है, अब HCF की बात करें तो इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इंटू 1 कर दिए सब में। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो 1 क्या हो गया HCF। LCM की बात करें, LCM कितना है, सारे फैक्टर्स लेने और मैक्सिमम पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किन्हीं भी नंबरों का LCM और HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। अब इसका HCF दिया हुआ है, हमको LCM निकालना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू N1 इंटू N2। N1 और N2 क्या है, हमारे वो नंबर है जो नंबर तो हमको दिए हुए हैं। पहला नंबर 306 और दूसरा 657। ठीक है, और HCF हमको दिया हुआ है 9, तो 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। देख सकते, कोई दिक्कत। ठीक, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 लिख सकते हैं। अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड किया हमने। ठीक, 7 टाइम। ठीक है, और फिर हो गया 373। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 3 3 2 2, तो ये आ गया हमारा LCM। ठीक है, इसका LCM क्या हो गया हमारा 22,338। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको प्रूव करना है 6 टू द पावर n जो है वो नंबर जो है उसकी एंड डिजिट 0 है कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये चेक करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 होगी वो किससे डिविजिबल होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। 10 5 से डिविजिबल, 20 5 से डिविजिबल, 50 5 से डिविजिबल, 100 5 से डिविजिबल, यानी जिस भी नंबर की एंड डिजिट 0 होगी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर वो 5 से डिवाइजिबल होगा यानी कि उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। ठीक बात है, तो 6 टू द पावर n वुड बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या निकल के आ गए 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3। ठीक, लेकिन 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं है, तो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, जब
6 का प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, तो देयरफॉर 6 to the power n cannot end with the digit 0। ठीक बात है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट। अच्छा, ये दो नंबर दिए हैं, हमको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 7 into 11 into 13 plus 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 कॉमन ले लिए, तो 7 into 11 into 1 plus 1। ठीक है, ये कितना हो गया, तो लिख सकते हैं 13 into 77 plus 1, और क्या लिख सकते हैं 13 into 78। ठीक है, अब ये क्या है 13, 78 के फैक्टर्स कर लीजिए, क्या होंगे 78 के फैक्टर्स, 2 into 3 into 13, ये 78 के फैक्टर्स। तो ये हमारा नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5, इसमें भी 5 कॉमन निकाल लिए, 5 कॉमन निकाला तो कितना बचा ये हमारा, 7 into 6 into 4 into 3 भी है, 3 हमने गायब कर दिया, इसमें 3 और ऐड कर लीजिए, 3 into 2 into 1 plus 1। अब देखिए 5, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1, ये कितना हो गया 5 into 1009। ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक, अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि किस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए इसको हमने नंबर n1 मान लिया और इसको हमने नंबर n2। ठीक है, तो बोथ n1 and n2, both n1 and n2 are expressed as a product of prime, therefore both are composite number। ठीक है, दोनों नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे कंपोजिट नंबर है, यही हमको एक्सप्लेन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। देखिए एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड में है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक, अब देखिए सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में। तो सोनिया को क्या है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं, वहीं रवि को पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितने, 12 मिनट। अब वो कह रहा है कि ये जब एक टाइम में स्टार्ट हो तो नेक्स्ट टाइम ये दोनों कब मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे दूसरी बार ये कब मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे, ये हमको प्रूफ करना। ठीक है, तो देखिए सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट, रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेते। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, यानी 18 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 into 3 into 3 और 12 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 into 3 2 into 2 into 3।
ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए इनका। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, नहीं 4 इंटू 9 इक्वल टू 30। तो 36 मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। ठीक है, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, यानी नेक्स्ट जब ये मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में तो कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक, इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।